दोस्तों, भारत में जब ये माहौल बनना शुरू हुआ कि अंग्रेज भारत छोड़कर जा रहे हैं और वो सत्ता भारत के हाथ में सौंप देंगे, तो उस समय भारत कहाँ था और भारत का नक्शा कैसा था, इसे समझने के लिए बार बार ये कहा जाता था कि भारत उस वक्त 565 रियासतों में बटा हुआ था। अब इसी समस्या को देखते हुए गांधी जी ने एक बार सरदार पटेल से ये कहा था कि भारत में रियासतों की समस्या इतनी बड़ी है कि तुम ही इसका हल कर सकते हो। बात सही थी। आजादी की कुछ महीने पहले और आने वाले कुछ सालों में सरदार ने वो कारनामा कर दिखाया जिसकी वजह से वे इंडिया के आर्किटेक्ट कहलाए। उन्होंने 550 से ज्यादा रियासतों का भारत में विलय करवा दिया। लेकिन इन सब के बीच एक शख्स ऐसा भी था जिसे आज के भारत के नक्शे के लिए असली जिम्मेदार माना जाता है। उस शख्स का नाम था वपल पगुन्नी मेनन और वीपी मेनन, जिन्हें लोग जियोग्राफिकल इंडिया का आर्किटेक्ट कह सकते हैं। 1947 में देश की कुल आबादी यानी लगभग 40 करोड़ की पॉपुलेशन में से करीब 9 करोड़ देशवासी अलग अलग रियासतों में रहते थे और सभी रियासतें ब्रिटेन की महारानी की स्वाधीनता स्वीकार करती थी। यहाँ से मिलने वाले कर के एवज में ब्रिटिश इंडिया से इनके रियासतदारों को एक मुश्त पैसा मिलता था। मिसाल के तौर पर हैदराबाद सबसे बड़ी और बाबरी सबसे छोटी रियासत थी। बाकी के इलाके और आबादी सीधे तौर पर ब्रिटिश इंडिया सरकार के अधीन आते थे। सरदार पटेल और वीपी मेनन ने इन रियासतों को इकट्ठा करके ब्रिटिश इंडिया में मिलाया था, जो बाद में इंडिया बना। इसलिए मेनन का जिक्र पटेल के साथ आता है। अब बात अगर वीपी मेनन की करें तो वो ब्रिटिश इंडिया सरकार में बतौर क्लर्क भर्ती हुए थे और बाद में वे आईएएस के पद तक पहुंचे। उनके जिस कार्यालय को याद किया जाता है वो तब का है जब वे आखिरी 3 वायसरायों लिंथिगो, वावेल और माउंटबेटन के कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे। इसीलिए आज के भारत में मेनन के 2 बड़े योगदान माने जाते हैं, जिसमें पहला था माउंटबेटन प्लान का बनाना और दूसरा रियासतों का इंटीग्रेशन। अब अगर सबसे पहले माउंटबेटन प्लान की बात करें तो माउंटबेटन प्लान के तहत भारत के विभाजन को वीपी मेनन ने ही साकार किया था। जानकार बताते हैं कि संविधान, राज्य और संप्रभुता जैसे मुद्दों पर उनकी जबरदस्त पकड़ थी और इसीलिए ब्रिटिश इंडिया के अंग्रेज अफसर उनको बहुत तवज्जो देते थे। माउंटबेटन की बात करें तो आखिरी वायसराय को वीपी मेनन में बेहद समझदार, सच्चा और एक असली अफसर नजर आता था। माउंटबेटन ने माना था कि मेनन की सलाह ने उन्हें बहुत प्रभावित किया है। शुरुआत में वो मेनन को मीटिंगों में नहीं बुलाते थे, पर उनकी पर्सनल ओपिनियन जरूर लेते थे। फिर धीरे धीरे वो इनके इतने खास हो गए कि माउंटबेटन जहां भी जाते मेनन उनके साथ जरूर होते थे। एक बार माउंटबेटन ने उनसे पूछा कि क्या उनसे पहले के वायसरायों ने कभी उनकी सलाह ली। मेनन ने कहा कि इससे पहले वे किसी वायसराय से मिले तक नहीं थे, सलाह देना तो बहुत दूर की बात है। जहां तक माउंटबेटन प्लान की बात है तो ये किस्सा इस तरह है कि मई 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने अपने अफसरों के साथ ट्रांसफर ऑफ पावर का जो आइडिया इंग्लैंड भेजा था, उसमें ब्रिटिश संसद ने इतनी तब्दीलियां करके वापस भारत भेजा कि देश के टुकड़े होने तय थे। लंदन से आए सारे प्रपोजल पर वीपी मेनन ने अपनी राय रखी कि ट्रांसफर ऑफ पावर से पहले अगर ब्रिटिश सरकार रियासतों पर से अपना अधिकार छोड़ती है तो विभाजन के बाद देश में राजनीतिक और आर्थिक संकट खड़ा हो जाएगा। इसीलिए मेनन ने पहले रियासतों के विलय पर काम करने की सलाह दी, जिसके बाद वायसराय थोड़े परेशान हो गए। पर मेनन की इंटेलिजेंस पर भरोसा करते हुए उन्होंने अपने सब ऑर्डिनेट को नया ड्राफ्ट बनाने की हरी झंडी दे दी, जिसके बाद मेनन ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को ध्यान में रखकर एक नया प्लान बनाया, जो बाद में पारित होकर माउंटबेटन प्लान से लागू हुआ। इसके तहत रिलीजियस मेजॉरिटी के आधार पर विभाजन को मंजूरी दी गई। दोनों देशों को डोमिनियन का दर्जा दिया गया। अब रियासतों को किसी भी डोमिनियन के साथ जाने की छूट दी गई। हालांकि तब मेनन और पटेल साथ साथ काम नहीं करते थे, या फिर भी उन्होंने पटेल को डोमिनियन की बात पर राजी कर लिया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग भी इस पर राजी हो गए। कई जानकारों का मत है कि काम मेनन ने अकेले ही किया था। जिसके बाद आता है रियासतों का भारत में विलय, क्योंकि वीपी मेनन की सलाह पर तय हो गया कि रियासतों के भविष्य के फैसले के बाद ही अंग्रेज भारत छोड़ेंगे, जिसके लिए जून 1947 में राज्य विभाग का गठन हुआ और कमान सरदार पटेल के हाथ में सौंप दी गई थी। इसके बाद सरदार को अपना सेक्रेटरी चुनने में मेनन से बेहतर विकल्प नजर नहीं आया, पर मेनन के मन में कुछ और ही था। वो पटेल का सेक्रेटरी बनने की जगह रिटायर होने वाले थे, लेकिन ऐसे हालात में देश को उनकी जरूरत थी, इसीलिए पटेल ने उन्हें राजी करवा लिया। जिसके बाद जुलाई 1947 को पटेल ने सभी रियासतों को पत्र लिखकर 3 शर्तों के साथ भारत में विलय का न्योता दिया। उन्होंने लिखा कि रियासतों की सिक्योरिटी, फॉरेन और कम्युनिकेशन का जिम्मा भारत सरकार का होगा। बाकी के विभाग जैसे राजस्व उनके जिम्मे ही रहेंगे। इस काम को अमली जामा पहनाने की जिम्मेदारी मेमन पर आ गई। हालांकि ये बात भी है कि इसमें माउंटबेटन लगभग आधे से ज्यादा काम कर दिया था।
माउंटबेटन ने इस दौरान अलग होती रियासतों को संबोधित करते हुए यह कहा था कि अब आने वाले समय में इंग्लैंड की महारानी के लिए उनकी वफादारी खत्म होती है और वो जल्द से जल्द अपना भविष्य तय कर लें कि उन्हें भारत में शामिल होना है या नहीं, और वो ये ना सोचें कि वो आजाद रहते हुए भारत के प्रभाव से बचे रहेंगे। इस संबोधन पर असर ये हुआ कि 15 अगस्त 1947 आते आते लगभग सारे राजाओं और नवाबों ने भारत की विलय की संधि पर साइन कर दिए। फिर भी कुछ बड़े राज्य जैसे कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद अभी भी आजाद रहने का ख्वाब पाल रहे थे, जिसके लिए मेनन ने इन रियासतदारों को साम दाम दंड भेद की नीति अपनाकर अपनी ओर मिलाया। आपको बताएं कि मेनन की किताब इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स में उन्होंने तफसील से एक एक राज्य के विलय की कहानी बयान की है। इसमें ऐसे तमाम किस्से हैं कि किस तरह से जोधपुर के महाराजा ने उन पर पिस्तौल तान दी और कैसे जब वे कश्मीर के राजा के साथ विलय की शर्तों पर बात करके दिल्ली वापस आए तो राजा ने उस रात अपने प्रधानमंत्री से कहा कि वे सोने जा रहे हैं और मेनन को कोई भी जवाब आने की सूरत में उन्हें नींद से उठाया ना जाए। और तो और राजा ने कहा था कि अगर मेनन कश्मीर को भारत में मिलाने के लिए हाँ करते हैं तो मतलब ये है कि भारतीय सेना आकर पाकिस्तानी लड़ाकों को कश्मीर से भगा देगी, और अगर मेनन ना करते हैं तो कश्मीर के प्रधानमंत्री राजा को गोली मार दें। इस एक एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं दोस्तों कि उस समय रियासतों का विलय के समय मेनन के एक हाँ और ना का कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ता था। खैर जो भी हो, आज के भारत के नक्शे के लिए जिम्मेदार वीपी मेनन के लिए हमेशा भारत शुक्रगुजार रहेगा। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।